हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप बढ़िया होंगे। हमने कल किस बारे में बात करी थी? हमने शायद कल इस बारे में बात करी थी कि अगर आप ग्रेजुएट हो या आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले हो तो आगे आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, हमने उसमें दो थॉट्स पे बात करा था कि या तो आप फर्दर स्टडी के लिए जा सकते हो या आप कॉरपोरेट लाइफ के लिए जा सकते हो, मतलब कॉरपोरेट जॉब के लिए जा सकते हो। ठीक है, अभी बात ये है कि फर्दर स्टडी के लिए कैसे और क्या ढूंढे, मतलब हाउ टू फाइंड एंड व्हाट टू फाइंड फॉर फर्दर स्टडी। आप ऐसा समझिए कि समझो आप, हम एक टॉपिक ले लेते हैं। अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है, जस्ट टू अंडरस्टैंड विद गो टू दिस एग्जांपल कि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करी है। ठीक है, तो आप ऐसा चाहते हो कि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स करूं। ओके, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स आप किस टॉपिक में करना चाहते हैं? मतलब आप डिज़ाइन इंजीनियर बनना चाहते हो या आप समथिंग डू एज लाइक साइंटिस्ट डू, मतलब आप R&D डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो या फिर आप कुछ इनोवेटिव करना चाहते हो। ठीक है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि समझो कि आप डिज़ाइन इंजीनियर बनना चाहते हो। ओके, और आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मास्टर्स करेंगे और मास्टर्स करने के बाद आप एज ए डिज़ाइन इंजीनियर कॉर्पोरेट लाइफ में जाना चाहते हो। तो डिज़ाइन इंजीनियर कैसे बने? आपको किस चीज़ की डिज़ाइन करनी बहुत ज़्यादा पसंद है? समझो कि हम एक फील्ड ले लेते हैं, वन फील्ड ले लेते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो 4 व्हील मैन्युफैक्चरिंग है वो आपको डिज़ाइन करना बहुत अच्छा लगता है। यू हैव इंटरेस्ट इन 4 व्हील एंड इट्स इन डिज़ाइनिंग। तो आप ये सर्च कर सकते हो कि 4 व्हील डिज़ाइनिंग में आपको क्या करना है। मतलब आप 4 व्हील डिज़ाइनिंग में बॉडी डिज़ाइनिंग, चेसिस डिज़ाइनिंग या बॉडी का जो मटेरियल डिज़ाइनिंग होता है वो करना चाहते हो। तो ये सब है, मतलब आप ये देखो कि आपका इंटरेस्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में नहीं तो या एरोस्पेस इंजीनियरिंग, मतलब एरोस्पेस इंजीनियरिंग नहीं, मतलब स्पेस टेक्नोलॉजी में कुछ डिज़ाइनिंग करना चाहते हो। जैसे रिसेंटली अभी क्रायोजेनिक इंजन की डिज़ाइन ऐसे हो रही है कि जिसमें AI का यूज़ करके पूरा 3D मॉडल क्रिएट किया जा रहा है और उसी 3D मॉडल का यूज़ करके लोग 3D प्रिंटिंग करके उसका इंजन बना रहे हैं और दे आर गेटिंग सक्सेसफुल टेस्टिंग रिजल्ट। सो ये सब होता है इंटरेस्ट का पार्ट कि आपकी क्यूरियोसिटी, आपका इंटरेस्ट ऑफ एरिया किस डायरेक्शन में है और आप कहाँ तक आगे का सोच सकते हो। क्योंकि आपको ये देखना ज़रूरी है कि जो फील्ड आई एम ईगर टू परस्यू, उस फील्ड का करंट समय में, करंट टाइम में क्या वैल्यू है और आने वाले फ्यूचर में वो किस डायरेक्शन में, किस लेवल तक जा सकता है। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ सिलेक्ट कर लिया, आप उसको परस्यू कर रहे और आगे जाके उसकी वैल्यूएशन डाउन हो रही, आपको उसका बेनिफिट नहीं दिख रहा है। कभी होता है, आपने देखा होगा अपने बचपन के दोस्तों के साथ जो अलग अलग फील्ड में जाके ग्रेजुएशन करके निकले हैं या निकलने वाले हैं या निकल चुके हैं, जो आपसे सीनियर है। किसी फील्ड का करंट टाइम में इतना ज़्यादा क्रेज नहीं है तो वो लोग आइडल है घर पे, किसी तरह की जॉब नहीं कर रहे, दे आर गेटिंग स्ट्रगल। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो अपने आप के इंटरेस्ट को, जो अपना इंटरेस्ट है उसको पहले फाइंड करिए, उस के हिसाब से आप एक डायरेक्शन फिक्स करिए कि हाँ, आई हैव इंटरेस्ट इन मोटर डिज़ाइनिंग, सो आई कैन गो विद द मोटर डिज़ाइनिंग एक्सपर्टीज इन फ्यूचर। सो आप उस तरह के प्रोग्रेस के बारे में सोचिए। फिर आता है कि करना क्या है उसमें। ठीक है, तो आप देखिए कि जब आप ये सोच के आगे निकलते हैं कि मैं मोटर डिज़ाइनिंग करूँगा, तो मोटर डिज़ाइनिंग के लिए मेरे आसपास में कितनी कंपनियाँ है, मतलब मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ कितनी कंपनी ऐसी है जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री रिलेटेड है, ये जहाँ पे डिज़ाइनिंग पे ज़्यादा काम किया जा रहा है और उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है, या उधर डिज़ाइन डिपार्टमेंट है जहाँ पे मैं जा सकता हूँ। तो ये सब फ्यूचर के एस्पेक्ट है, तो ये सब को नोट डाउन करना ज़रूरी होता है, बरोबर है।
उस हिसाब से आप अपने आप को इवेल्युएट करिए। फिर दूसरा है कि समझो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही मास्टर ना सही, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग थ्रू मतलब इंजीनियरिंग थ्रू मैनेजमेंट फील्ड में जाना चाहते हैं, जहाँ पे आप यू वांट टू मैनेज वन ऑफ द इंडस्ट्रीज, वन ऑफ द डिपार्टमेंट, देन यू कैन गो टू फॉर मैनेजरियल कोर्स फॉर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ओके, सो उस केस में क्या देखना है आपको कि कौन सी ऐसी कंपनी है जहाँ पे इस डिमांड, इस स्किल की, मतलब मैनेजरियल स्किल इन इंजीनियरिंग इट इज़ हाई इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, उसको आपको लिस्ट डाउन करना है, उसको आपको फाइंड करना है। कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, किस तरह से करना है, मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। तो ये है कि अपने फ्यूचर फर्दर स्टडी का स्कोप क्या ढूंढना है, कैसे ढूंढना है, वो ग्लिम्स था। दूसरा थॉट जो था हमारा कि अगर समझो आप कॉर्पोरेट लाइफ में जाना चाहते हो, यू वांट टू डू कॉर्पोरेट जॉब, तो आपको किस तरह से करना है। मतलब ऐसा समझ लो कि आप एक डिपार्टमेंट लीड करना चाहते हो, या आप किसी डिपार्टमेंट का प्लानिंग देखना चाहते हो एज ए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आप इस तरह की जॉब ढूंढ रहे हो, तो आपको देखना है कि मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से मेरी सिटी में कौन सी कंपनियां हैं। बराबर, हम एक ही एग्जांपल पे स्टिक रहते हैं, चलो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की ही बात कर लेते हैं कि आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाना है, तो आप देखिए अपने एरिया में कहाँ पर है, नहीं है तो देखिए कि अपनी सिटी के नज़दीकी सिटी में कहाँ है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर इंडस्ट्री अपने घर के आसपास आपको मिल जाए, आपको बाहर भी जाना पड़ सकता है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ जर्नी, पार्ट ऑफ लाइफ बिल्डिंग, ठीक है। तो सिटी छोड़ना पड़ सकता है, घर छोड़ना पड़ सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं, और ये बुरा भी नहीं है, ये आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो देखिए अपने आसपास के एरिया में, अपने नज़दीकी सिटीज़ में जहाँ पे ये इतनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ है और उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। भाई आपको अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप पहले अपना कॉर्पोरेट प्रोफाइल क्रिएट करें लिंक्डइन पे, ठीक है। लिंक्डइन एक अच्छा कॉर्पोरेट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको हर तरह के लोग कनेक्ट करने को मिलेंगे, जो भी प्रोफेशनल लाइफ या कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हैं उनसे आप कनेक्शन बनाइए। जितना ज़्यादा कनेक्शन आप बनाएंगे लिंक्डइन पे, उतना ज़्यादा आपका नेटवर्क बढ़ेगा। जितना ज़्यादा नेटवर्क बढ़ेगा उतनी ज़्यादा फीड आपको मिलेगी कि कहाँ पे क्या चीज़ चल रही है, कितनी हायरिंग हो रही है, कहाँ पे करंट ओपनिंग है, किस पोजीशन की ओपनिंग है। हो गया। फिर आपका एक सॉलिड रिज्यूमे तैयार करिए। आप फ्रेशर है पर आपके पास क्या क्या नॉलेज है, आप किस चीज़ के बारे में इंटरेस्टेड है, आप क्या कर सकते हैं, एवरीथिंग वॉट एवर यू कैन राइट इन द रिज्यूम विच इज़ बेस्ट फॉर योर करियर, तो वो डालिए, अपना रिज्यूमे अपलोड करके रखिए। और जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जब भी आपको फीड में नोटिफिकेशन आती है कि देयर इज़ सो एंड सो वैकेंसी इन दिस इंडस्ट्रीज, आप अप्लाई करिए, आप जाइए, इंटरव्यू फेस करिए। हो सकता है आप पहले इंटरव्यू में पास ना हो, दूसरे इंटरव्यू, तीसरे इंटरव्यू, मतलब एक एक्सपीरियंस लीजिए। क्योंकि कैसा होता है कि हर यूनिवर्सिटी में या हर कॉलेज में कंपनियां कैंपस नहीं करती, सिलेक्शन नहीं करती। अगर आप इसी किसी यूनिवर्सिटी से हो या इसी किसी कॉलेज से हो और जहाँ पे कंपनियां नहीं आती, तो आपके लिए ये सही रास्ता है। लिंक्डइन पे जाइए, अपना कॉर्पोरेट प्रोफाइल बनाइए, अपना सॉलिड रिज्यूम अपलोड करिए, करंट ओपनिंग जो भी आती है उसमें अप्लाई करिए। ये हो गया एक रास्ता। दूसरा है कि आप डायरेक्टली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की जो भी कंपनियां हैं उसकी वेबसाइट पे जाइए, उधर जाके उनके वेबसाइट पे लॉगिन करिए, अपना प्रोफाइल बनाइए और वहाँ जाके उनके जो करियर पेज रहता है वो करियर पेज में आप जाके करंट ओपनिंग देखिए। उस करंट ओपनिंग में आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर है तो वहाँ जाके सीधा अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये दूसरा रास्ता है। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। और है कि अगर समझो आपके पास दोनों, अगर फर्दर एजुकेशन, फर्दर स्टडी या कॉर्पोरेट लाइफ रिलेटेड कुछ भी डाउट है और आपके पास ऐसे कोई लोग नहीं है जो आपको गाइड कर सके, तो करंट एरा में, करंट जो टाइम चल रहा है उसमें एक बेस्ट टूल है AI का चैट GPT या गूगल जेमिनाई। आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके रखिए। कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी छोटा से छोटा डाउट आप उधर टाइप करिए, आपको इंस्टेंट आंसर मिलता है। वो आंसर हो सकता है कि आपकी थॉट के हिसाब से 100% राइट ना हो, लेकिन तो 70% वो राइट हो सकता है, आपको एक क्लियरिटी दे सकता है। हो सकता है आप
मेरी वीडियो के थ्रू कुछ समझ ना पाए हो तो आप अपने सवाल चैट जीपीटी को पूछिए। आप जितना मॉडिफाई कर हो सके उतना मॉडिफाई करके पूछिए। ब्रेक डाउन कराने के लिए पूछना है, ब्रेक डाउन कराने के लिए पूछिए, ब्रीफिंग करने के लिए पूछना है, ब्रीफिंग करने के लिए पूछिए। आप हर तरह का सवाल चैट जीपीटी या गूगल जेमिनी से पूछिए, आपको वो आंसर देगा। आपके थॉट को क्लियर बनाएगा, आपकी डायरेक्शन को क्लियर कर देगा कि हाँ, आपको आगे क्या करना है, किस रूट से जाना है। ठीक है? तो ये चीज़ें होती है। तो जब भी कुछ स्टार्ट करते हो तो एक मैपिंग करिए, एक पेज में लिखिए, सॉर्टेड करिए, ताकि आप क्लियर हो आने वाले टाइम के लिए, आने वाले समय में आप जो भी बनना चाहते हो, फिर ऐसा ना हो कि कुछ करने के बाद आपको रिग्रेट हो। तो वो ना हो, उससे पहले आप अपनी आपका प्लानिंग जो करना है उसको एक पेपर में लिस्ट आउट करके क्लियर कर लीजिए। और कुछ है आपके मन में, अगर कुछ इसके रिलेटेड डाउट है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं अपने नॉलेज या एक्सपीरियंस के हिसाब से बेस्ट आंसर या बेस्ट सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।